जय हिंद साथियों। नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो आज 17/10/2022 से शुरू हो चुका है। यानी कि 17/10/2022 से जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं। तो इस प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं और किस किस तारीख का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस किस समय होगा। तो डॉक्यूमेंट से संबंधित और भर्ती से संबंधित संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें टोटल पोस्टें कितनी है। बात करें अगर हम तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP की पोस्टें हैं वो है 8,974 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP की है 888। अब वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो नॉन TSP की है 282 और TSP की है 13 पद। ठीक है, ये थी पदों के बारे में कि भाई कुल कितने पदों पर ये वैकेंसी है। अब बात करते हैं हम दस्तावेज सत्यापन से संबंधित। तो इस दस्तावेज सत्यापन करवाने से के लिए आपको सबसे पहले आपका एक रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर आपको डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन रहेगा या आपको SSO ID के थ्रू फिल करना है। आपको क्या करना है, अपनी SSO ID के ऊपर जाना है, वहाँ रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाओगे तो आपको माई रिक्वायरमेंट में जाना है। माई रिक्वायरमेंट में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने पर देखोगे आप डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, जो आपके संबंधित भर्ती यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का जो आपके पास लिंक होगा उसके सामने आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करके आपको जो डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म है वो फिल करना है। ये किस प्रकार करना है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई आपको सिक्योरिटी फॉर्म किस प्रकार भरना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में फीस में छूट लेने वाले अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र देना, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किन किन अभ्यर्थियों को देना है इस बारे में मैं बता देता हूँ। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उन्हीं कैंडिडेट को देना है जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय अपनी मतलब जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम चूज़ की थी। कितनी? 2.5 लाख से कम इनकम जिसने चूज़ की थी उन्हें आय प्रमाण पत्र देना अति आवश्यक है। इसका एक अल्टरनेट भी हो सकता है अगर आप देना चाहो तो। अगर आप आय प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हो किसी कारणवश तो जो आपको जो रियायत मिली थी यानी छूट मिली थी उसका एक पोस्टल ऑर्डर, यानी कि जैसे 100 रुपये का आपको छूट मिली थी तो 100 रुपये का आप पोस्टल ऑर्डर वहाँ सबमिट करा सकते हो। अब दूसरे अन्य डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें इसके बाद आय प्रमाण पत्र के बाद तो फिर आता है शैक्षणिक योग्यता। जैसे कि आपकी जो भी कंप्यूटर योग्यता की जो भी डिग्री मांगी गई वो 10-12 की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। आयु, ठीक है, आयु से संबंधित यानी कि जो आपकी आयु प्रमाण पत्र। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जिस भी आप कास्ट से हो उस कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है तो आपको जो कास्ट की जो रियायत मिलती है, जो छूट मिलती है, यानी कि जो आपको आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा। फिर बात आती है मूल निवास। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना अति आवश्यक है। और मूल निवास में खासकर TSP वाले ध्यान रखें, उनके पास विशेष मूल निवास होना अनिवार्य है। और जाति और मूल निवास की बात करूँ तो ये लेटेस्ट आपके पास होने आवश्यक है। अब बात करते हैं आचरण। आचरण का मतलब है आपके चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की अगर हम यहाँ बात करें तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। कितने बनाने हैं? टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र। एक चरित्र प्रमाण पत्र तो वो होगा जो आपका लास्ट एजुकेशन वाला होगा, जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, जो आपके जैसे आपने कहीं कॉलेज वगैरह से जो भी ग्रेजुएशन BSc BEd जो भी की है वहाँ से आपका लास्ट एजुकेशन वाला। और 2 जो आपको बनाने हैं वो गजेटेड ऑफिसर वाले, यानी कि गजेटेड ऑफिसर से इसका जो परफॉर्मर रहता है वो आप किसी भी स्टेशनरी के शॉप पे जाना और उन्हें बोलना कि हमें भाई जाति प्रमाण पत्र का परफॉर्मा चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो वो आपको एक जो पेज आता है निर्धारित वो पेज दे देगा। उसके ऊपर आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपने वैलिड साइन और सील लगवा लेना तो वो वैलिड कर दिए जाएंगे। तो कितने आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए? 3 कैरेक्टर, एक स्कूल वाला और 2 अन्य गजेटेड ऑफिसर वाले। फिर आता है विशेष योग्यजन, यानी कि कोई विशेष योग्यजन है तो उसके पास उससे संबंधित सर्टिफिकेट होना अनिवार्य, जैसे दिव्यांग भाई बहन हो गया। इसी प्रकार आप किसी भी विशेष योग्यता रखते हैं तो आपके पास उससे संबंधित सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको इसकी लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर अब बात आते हैं विवाह शपथ पत्र, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। खेल प्रमाण पत्र, अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन हो और किसी उसके द्वारा लगे हुए हैं तो आपके पास खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। राष्ट्रीयता
राष्ट्रीयता होनी चाहिए आपके पास, नागरिकता यानी कि सेवारत होने से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लाएं। यानी कि आपका एक आईडी कार्ड आपको साथ ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। ये सभी मूल प्रमाण पत्र यानी कि जितने भी ऊपर हमने चर्चा की ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। साथ में आपका एक ओरिजिनल जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो भी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं और आपको क्या चाहिए। तो अभ्यर्थी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यानी कि जो आप सिक्योरिटी फॉर्म भरोगे उसके अलावा उसकी प्रिंट निकलवा कर उसके साथ में आपके जो ऊपर मैंने बताए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक नहीं दो फोटोकॉपी करवा लेना आप, ताकि कोई कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए तो दो को हर एक डॉक्यूमेंट्स की दो फोटोकॉपी आपके पास होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं हम आगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब कब तक होगा, किस किस दिन किस किस समय होगा। तो सबसे पहले बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जाँच दिनांक 17/10/2022 से 21/10/2022 तक। 17/10/2022 से 21/10/2022 तक चलेगी आपकी सेठ आनंदीलाल पोदार मुख्य बहादुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जो स्थित है जयपुर में 10 दलों द्वारा इसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। फिर बात आती है 27/10/2022 से 7/11/2022, यानी कि बीच में आपको पता होगा दीपावली है, इस वजह से अवकाश है। तो दीपावली अवकाश में आपका जो डीवी है वो नहीं होगा। पहले जो शिफ्ट रहने वाली वो रहेगी, शेड्यूल रहेगा आपका 17/10/2022 से 21/10/2022 और जो दूसरी शिफ्ट रहेगी वो 27/10/2022 से 7/11/2022 तक। अब आगे बात आती है जो दूसरा शिफ्ट वाले हैं वो जो इसमें स्कूल चेंज है, आपके दूसरी लोकेशन पे भी आपके जो है डीवी होगा। एक तो आनंदीलाल पोदार मुख्य बहादुर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दूसरा होगा गुरु नानक भवन शिक्षण संस्थान आदर्श नगर जयपुर में, ठीक है। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो दो एड्रेस पे है, तो आपके रोल नंबर के अनुसार आप देख लेना कि भाई आपके जो सामने जैसे इन्होंने दे रखे रोल नंबर, इस साइड आप नीचे देखोगे तो ये रोल नंबर दे रखे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनका डीवी होने वाला। इस तरफ देखोगे आपका स्थान दे रखा है, पात्रता की जांच का स्थान, जैसे यहाँ दे रखा है सेठ आनंदीलाल पोदार मुख्य बहादुर उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ आपका डीवी होगा, 17 तारीख से शुरू है और 2 शिफ्ट में ये होने वाला है। एक शिफ्ट रहेगी सुबह वाली 10 बजे से और दूसरी रहेगी दिन में दोपहर 2 बजे से। कब से? 2 बजे से, 10 से 2 बजे। तो आप अपने रोल नंबर देख लेना किस शिफ्ट के अनुसार आपके रोल नंबर है, सुबह वाली शिफ्ट में है या शाम वाली, उस आधार पर अपने रोल नंबर के आधार पर और आपकी जो डीवी डेट है उस आधार पर अपना जिस दिनांक को है उस समय पहुँच जाए। और स्कूल जरूर देख लेना कि कौन से स्कूल में आपका डीवी होने वाला है, ठीक है। 17 से 21 के बीच में तो एक ही स्कूल में है, लेकिन जो बाद में होने वाले हैं उन डीवी में स्कूल 2 स्कूल के अंदर वो डीवी होने वाले हैं। तो आप चेक कर लेना आपके रोल नंबर के अनुसार कि भाई आपका कौन सा स्कूल में डीवी है और किस टाइम पे है, सुबह वाली शिफ्ट में है 10 बजे से या दोपहर वाली 2 बजे से। इसके अलावा मैं बात करूं जो आपका डीवी चलेगा वो कब तक है, ये बात कर लेते हैं हम कि भाई कितनी तारीख तक आपका डीवी चलना है, कितने रिजर्व डे मिलेंगे। अगर आप उस जो डेट को आप दी गई उस डेट को नहीं पहुंच पाते हो तो आपका क्या होगा। यानी कि मैं बता दूं जो आपका मेन डीवी चलेगा वो चलेगा 1/11/2022 तक। कब तक चलेगा? 1/11/2022। इसके बाद बाकी जो दिन बचे हुए हैं वो है रिजर्व डे, यानी कि जो डीवी के लिए बच जाता है कैंडिडेट जो नहीं पहुंच पाता है तो उनके लिए वो रिजर्व डे हैं। तो उस रिजर्व डे में जिनके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अधूरा है वो देना चाहिए, या फिर जिसका वो दी गई डेट पर नहीं पहुंच पाता है तो वो उस शेष विशेष जो आरक्षित दिन है उस दिन जा सकता है, अपना डीवी करा सकता है। कोई इशू नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है कि भाई मेरा डीवी डेट निकल गई तो अब मेरा क्या होगा, मुझे सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। वो आपको बाकायदा रिजर्व डे में आप जा सकते हो और अपना डीवी करा सकते हो। तो ये थी डीवी से संबंधित बात। अब एक वीडियो हम आगे और बनाएंगे जिसमें ऑनलाइन डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म की पूरी प्रोसेस बताएंगे आपको कि किस प्रकार आपको फिल करना है। ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, लाइक शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। और भी अगर आपके कोई डाउट है डीवी से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। धन्यवाद।